नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलनकर, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस कोच फ्रॉम रिबूस्ट वेलनेस। मुझे बहुत लोग मिलते हैं और उनके मन में एक सवाल आता है कि उनके मन में बहुत से निगेटिव थॉट्स आते हैं। पास्ट में जो कुछ गलतियां हुई, जो कुछ गलत डिसीजन हुए उसके बारे में, या भविष्य में कोई ना कोई बुरा होगा, ऐसे विचार उनके मन में बार बार आते हैं। वो खुद को बी पॉजिटिव ऐसी याद दिलाकर पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, लेकिन वो जो निगेटिव थॉट मन में आता है वो तो जाता नहीं, वो बार बार आता रहता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उसके लिए माइंडफुलनेस टेक्निक बहुत ही लाभदायी है। तो ऐसा जब होता है तो आपको खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इस समय मैं विचार कर रहा हूँ या मेरे मन में विचार आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक विचार मन में आती है और उसके बाद आप विचार करने लगते हो और वो वही पैटर्न में विचार करने लगते हो। तो अब ये विचार करना स्टॉप करना चाहिए। उसके लिए उस समय आप अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में दे सकते हो। उस समय अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी पे ध्यान दे सकते हो। अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो जो कुछ बाहर की आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान दे सकते हो। और ऐसा ध्यान देने के बाद अगर आप विचार कर रहे हो तो वो स्टॉप हो सकता है। लेकिन अगर मन में आपके विचार आ रहे हैं तो ऐसा ध्यान देने के बावजूद भी वो स्टॉप नहीं होते। तो ये जो बार बार विचार आते हैं उसकी जो कुछ तकलीफ है वो कम करने के लिए हमें एक अलग तंत्र सीखना चाहिए, और वो है जो विचार आती है उनसे अलग होकर, वो जो फ्लो में आप बह जाते हैं उनसे अलग होकर उस विचार का साक्षी भाव से स्वीकार करना। ये साक्षी भाव से स्वीकार यानी कि क्या होती है? जब भी अपने मन में ऐसे गलत विचार, बुरे विचार, दुख पैदा करने वाले विचार या डर पैदा करने वाले विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लेबल लगाते हैं। ये बुरी है, ये गलत है, ये पापी है। अब जब हम ऐसा लेबल लगाते हैं तो ही उस विचार को हम महत्व देते हैं, और जब हम ऐसा महत्व देते हैं और उसके बाद पॉजिटिव थॉट भी हमने किया तो भी वो जो पहले उस विचार जो अपने आप मन में आई है उसे हमने जो महत्व दिया है उसके कारण वो अपने अनकॉन्शियस में फिर से स्टोर होती है और इसीलिए वो बार बार बाहर आती है। जब भी मैं किसी भी थॉट को महत्व देता हूँ और वो थॉट नहीं आना चाहिए ऐसी कोशिश करता हूँ तो वो कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती। मैं आपको एक एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि अगले 5 मिनट तक आप कुछ भी करते रहो या कुछ भी न करते हुए सिर्फ बैठे रहो, लेकिन अगले 5 मिनट तक आपके मन में सफ़ेद हाथी का विचार नहीं आना चाहिए। अब अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया तो आपको ये मालूम होगा कि अब तक आपके मन में सफ़ेद हाथी का विचार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सफ़ेद हाथी का विचार नहीं आना चाहिए तो ही आपके मन में ये विचार नहीं आनी चाहिए ऐसा ही सोचकर सफ़ेद हाथी आएगा। और यही अपने मन का स्वभाव है। जो भी विचार नहीं आनी चाहिए ऐसी मैं कोशिश करता हूँ तो वो विचार बार बार आती है, और वो विचार के कारण शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। अगर डर हुआ तो दिल की धड़कन बढ़ती है, और अनकॉन्शियसली उसकी जो कुछ बुराई है वो अपने शरीर पे भी बैड इफेक्ट करती है। तो इसीलिए कोई भी विचार नहीं आनी चाहिए, ऐसी विचार नहीं करनी चाहिए। जो भी विचार आती है उसे उसके अलग होकर ये विचार इस मन में इस क्षण है ऐसा हम देख सकते हैं, और उस विचार के अर्थ को महत्व न देकर, यानी कि ये विचार बुरी है ऐसा जब हम कहते हैं तो उस विचार के अर्थ को महत्व देते हैं। लेकिन विचार क्या होती है? विचार एक उस क्षण में अपने दिमाग में, ब्रेन में जो कुछ होता है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ऐसा कह सकते हैं, वही सिर्फ है। तो अपनी दिमाग की इस क्षण की ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है ऐसा सोचकर जो भी विचार मन में आती है उस समय उस विचार के कारण शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं उस पर हम अगर ध्यान देते हैं, और अगर डर पैदा करने वाली विचार है तो डर के कारण दिल की धड़कन बढ़ी है, तो कहाँ धड़कन बढ़ी है कहाँ नहीं बढ़ी है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो एक तो हम विचार से अलग होते हैं, विचार के जो कुछ अर्थ है उससे
पॉजिटिव थॉट्स करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उस समय कोई भी थिंकिंग करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ अपना ध्यान शरीर पर देकर जो कुछ मन में इस समय विचार जो कुछ है उसके कारण शरीर में क्या हो रहा है वो जब हम देखते हैं और उसका स्वीकार करते हैं, फिर से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी विचार नहीं करते, तो ये जो कुछ अनकॉन्शियस में स्टोर्ड हुआ है वो हम क्लीन करते हैं। और इसीलिए ये जो अपनी आप विचार आते रहते हैं उन्हें कोई भी लेबल न लगाकर ये पापी है, ये बुरी है, ये गलत है, ऐसी लेबल न लगाकर उसके तरफ साक्षी होकर हमें देखना चाहिए। तो ये जो साक्षी होना ये है ऑब्जर्विंग सेल्फ। जब आप विचार करते हो तो आप थिंकिंग सेल्फ होते हो, यानी कि आप मन होते हो। जब आप शरीर में जो कुछ महसूस करते हो और उसके प्रति रिएक्ट होते हो, यानी कि पेट में दर्द है वो कम करने के लिए कोई दवा लेनी चाहिए, तो उस समय आप शरीर होते हो, उसे हम फिजिकल सेल्फ कहते हैं। तो आप फिजिकल सेल्फ हो, आप थिंकिंग सेल्फ हो। लेकिन जब आप अपने आप मन में आए हुए विचार को सिर्फ देखते हो और कोई भी विचार नहीं करते, डेलिबरेट थिंकिंग उस समय नहीं करते, तो आप उस समय थिंकिंग सेल्फ नहीं हो। तो उस समय जो कुछ आप हो उसे हम ऑब्जर्विंग सेल्फ ऐसा कहते हैं। और ये ऑब्जर्विंग सेल्फ होना ये एक कला है, कौशल है। आप ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से दिन में कुछ समय तक ऑब्जर्विंग सेल्फ का एक्सपीरियंस कर सकते हो, साक्षी भाव में रह सकते हो। और ऐसा जब आप साक्षी भाव में रहते हो तो ही ये जो बुरी विचार के कारण मिजरी होती है, दुख होता है, डर होता है, वो आप कम कर सकते हो। अब ये टेक्निक सीखने के लिए आपको माइंडफुलनेस का एक्सपीरियंस करना होगा और रिबूस्ट वेलनेस से हम ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। आप उसमें शामिल हो जाए तो माइंडफुलनेस का एक्सपीरियंस आप कर सकते हो और उसके बाद में प्रैक्टिस करके आप अपनी ये जो कुछ मिजरी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, वो आप हमेशा के लिए निकाल सकते हो। उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।